नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसे हस्बैंड की जिसका परफेक्ट होना उसकी वाइफ की लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। एक कपल की लव मैरिज हुई थी। शादी के पहले वो दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते थे। दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था साथ में स्पेंड करने के लिए। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए लड़का ना कुछ उसकी गर्लफ्रेंड के लिए करता रहता था। गिफ्ट्स भेजता रहता था, कोई ना कोई सरप्राइज प्लानिंग करता रहता था, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड को ये फील ना हो कि उन दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है और एक दूसरे को कमी फील ना हो एक दूसरे की प्रेजेंस की। लड़का नहीं चाहता था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से उन दोनों के बीच में कोई गैप आ जाए, कोई नेगेटिविटी आ जाए या फिर कोई ऐसा चैलेंज आ जाए जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। इसीलिए ही उन दोनों ने थोड़े टाइम के बाद में शादी भी कर ली। शादी के बाद में अक्सर कई लड़के बदल जाते हैं। जब बॉयफ्रेंड हस्बैंड बनता है तो थोड़ा तो नेचर में चेंज आता ही है, पर ये लड़का बिल्कुल नहीं बदला। वो एग्जैक्टली शादी के पहले की तरह उसकी वाइफ के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। सरप्राइज प्लान करता रहता था, बर्थडे पे हमेशा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता था, एनिवर्सरी पे ज्वेलरी डलवाता था, डिनर के लिए ले जाता था, रूटीनली वेकेशंस पे लेके जाता था। घर भी उसका अच्छा लग्जरी था, वो अच्छा कमाता था, वो शौकीन था, उसे कारों का भी शौक था, तो नई नई कार भी लाता रहता था। नए नए गैजेट्स उसके घर में हमेशा होते थे। वाइफ के लिए भी ड्रेसेस रेगुलरली लाता रहता था, ट्रिप्स भी प्लान करता रहता था, वाइफ के घर वालों को भी डिनर पे हमेशा बुलाता रहता था और वाइफ की फ्रेंड्स के साथ में भी मिलने के प्लान बनाता रहता था। हुआ ना ये एक ड्रीम हस्बैंड, एक परफेक्ट हस्बैंड। ऐसे हस्बैंड के साथ में तो किसी भी वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है ना। प्रॉब्लम का कोई स्कोप भी नहीं हो सकता है, राइट? पर एक मेजर इशू था। वाइफ को एक मेजर प्रॉब्लम होने लगा था। स्टार्टिंग में तो वाइफ ने ज्यादा नोटिस नहीं करा था, पर धीरे धीरे वाइफ को हस्बैंड का बिहेवियर बॉदर करने लगा था। धीरे धीरे वाइफ को ऐसा लगने लगा था कि उसका हस्बैंड वो सब कुछ खुद ही प्लान कर लेता था। वाइफ की चॉइस के बारे में कभी केयर करता ही नहीं था, वाइफ से कभी कुछ पूछता नहीं था। हमेशा जो कुछ भी प्लान करता था या डिसीजन लेता था, बस वाइफ को बता देता था। जब भी मन करे, जो भी मन करे वो चीज कर लेता था। किसी भी चीज में वाइफ का ओपिनियन भी नहीं लेता था। चाहे घर का रेनोवेशन करना हो, चाहे नई कार लानी हो, किसी भी एक्टिविटी में वाइफ को कभी इन्वॉल्व ही नहीं करता था। वाइफ के लिए ड्रेसेस तक वो अपनी पसंद की लाता था, वाइफ से नहीं पूछता था कि उसे कैसी ड्रेसेस चाहिए। और वाइफ का क्योंकि टेस्ट अलग था, चॉइस अलग थी, तो उसे हस्बैंड की लाई हुई ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी उसे पहननी पड़ती थी। कई बार जब वाइफ ऑफिस से घर पे आती थी थक के, तो उसे घर पे आके सरप्राइज मिलता था। वाइफ के फ्रेंड्स या फैमिली वहां पे मौजूद होते थे और तब वो बातों बातों में कैजुअली ऐसा बोल लेता था कि मैंने सोचा आज पार्टी कर लेते हैं, आज पार्टी का मूड था इसलिए सब लोगों को बुला लिया। वाइफ का मन तो नहीं करता था पार्टी करने का, एंजॉय करने का, क्योंकि वो थकी हुई होती थी, पर फिर भी उसे गेस्ट को, फैमिली को, फ्रेंड्स को एंटरटेन करना पड़ता था बिना मन से। कई बार संडे को बिना वाइफ से पूछे मूवी की टिकट्स बुक कर लेता था और फिर ये बोलता था कि मैंने सोचा तुम्हें मूवी देख के अच्छा फील होगा। पर वाइफ को अंदर से अच्छा फील नहीं होता था, उसका दुख और बढ़ जाता था क्योंकि उसे एक दिन की छुट्टी मिलती थी। उसका मन तो ये करता था कि उसे संडे को आराम से अपने घर में रिलैक्स करना है, पर वो रिलैक्स नहीं कर पाती थी क्योंकि मूवी का प्लान हो जाता था। और फिर घर पे आके वाइफ को ये बोलता था कि आज मन कर रहा है तुम्हारा हाथ का कुछ खाने का, बाकी दिन तो जो घर पे हमारी हेल्प होती है हम उसके हाथ का खाना खाते हैं, इसलिए आज मन कर रहा है तुम्हारे हाथ का खाना खाने का। तो बेसिकली वाइफ के जो भी प्लान्स होते थे रिलैक्स करने के, उसके साथ में उसका अपोजिट हो जाता था। संडे को उल्टा उसकी ज्यादा एनर्जी जाती थी, वो रिलैक्स होने की जगह और ज्यादा थक जाती थी। इनिशियली तो उसे यही लगता था कि हस्बैंड बड़ा केयरिंग है, बिना मांगे बिना कुछ पूछे सब कुछ ला देता है, मेरी फैमिली के साथ में भी अच्छे से रहता है, मेरे फ्रेंड्स के साथ में भी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। पर बाद में उसे वो एक्स्ट्रा केयर अच्छी नहीं लगती थी। उसे ऐसा लगता था कि ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है अगर मेरा हस्बैंड मेरे ओपिनियन की, मेरे प्रेफरेंसेस की, मेरे चॉइस की कोई केयर ही ना करे, मेरे टाइम की, मेरे फीलिंग्स की कोई वैल्यू ना करे। क्योंकि वो सारे डिसीजन खुद ही लेता था और वाइफ को बस बता देता था
कभी वो कुछ डिस्कस करना भी वाइफ के साथ में जरूरी नहीं समझता था। इसकी वजह से वाइफ को कभी फील ही नहीं होता था कि वो अपने हस्बैंड की पार्टनर है। उसे हमेशा यही लगता था कि जैसे हस्बैंड डिसीजन मेकर है और वाइफ का इसमें कोई रोल ही नहीं है। उसे ये फील ही नहीं होता था कि वो दोनों इक्वल है, वो दोनों लाइफ पार्टनर्स है। उसे तो ऐसा ही लगता था कि जैसे हस्बैंड सुपीरियर है और वाइफ इंफीरियर है, जो डिजर्व ही नहीं करती है कि उसका हस्बैंड उससे कुछ भी डिस्कस भी करे। वाइफ दुखी नहीं थी क्योंकि वो फैमिली के साथ में भी अच्छा रहता था और ऐसे ट्रीटमेंट भी उसका अच्छा था, कोई मिसबिहेव नहीं करता था। पर वाइफ ना खुश भी नहीं थी। पता है, लगने में तो ये लग सकता है कि अगर सब कुछ था तो थोड़ा तो वाइफ को एडजस्ट करना था। अगर हस्बैंड उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था, बिना मांगे उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा था, तो थोड़ा तो एडजस्ट वाइफ भी कर सकती थी। इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात थी? थोड़ा सा अगर एडजस्ट कर लेती तो रिलेशनशिप में उसे कोई प्रॉब्लम फील ही नहीं होती। उसे भी लगता कि उसका हस्बैंड एक परफेक्ट हस्बैंड है। पर ऐसा नहीं होता है। किसी भी रिलेशनशिप में ना कुछ बेसिक नीड्स होती है, और कुछ मिले ना मिले पर वो बेसिक नीड्स ना पूरी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो ही बुनियाद होती है, वो ही फाउंडेशन होती है रिलेशनशिप की। उन बेसिक नीड्स के फुलफिल हुए बिना ना कोई चांस ही नहीं है कि कोई भी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में अच्छे से चल जाए। कम पैसा होना, छोटा घर होना, गाड़ी नहीं होना, फैमिली के साथ में बार बार झगड़े होना, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होना, ऐसे बहुत सारे इश्यूज है ना जिनमें एडजस्ट करना पड़ता है और करना भी चाहिए। पर रिलेशनशिप में ना कुछ चीजों में एडजस्ट नहीं करना चाहिए। लॉयल्टी और इक्वालिटी रिलेशनशिप की वो बेसिक नीड्स है जो हर रिलेशन में फुलफिल होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में इक्वालिटी ही फील ना हो, पार्टनरशिप ही फील ना हो ना, तो फिर बड़ा घर, नई गाड़ियां, नए गैजेट्स, दुनिया की सारी लग्जरी और कुछ भी अगर उस रिलेशनशिप से मिल जाए ना, तब भी उस रिलेशनशिप में खुशी या सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है। क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि जैसे ये रिलेशनशिप नहीं, कोई बिजनेस डील है और इस रिलेशनशिप में हमारे फीलिंग्स की, हमारे चॉइसेस की कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इनफीरियोरिटी फील होती ही है। आपके थॉट्स इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जरूर शेयर करना। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।